हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, हम सबको पता है कि यूपीएससी ना दो ब्रह्मास्त्र देता है हमें, जिससे कि हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें एक होता है प्रैक्टिस और दूसरा होता है रिवीजन। इनके बिना शायद यूपीएससी की तैयारी अधूरी भी है और शायद हमें सक्सेस मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये दो चीज़ें तो हमें करनी होती है। क्यों करनी होती हैं? देखो, क्या होता है कि जब भी हम खूब सारा प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं और वो भी एक वेल प्लान्ड शेड्यूल के अंदर में, तो हमारी प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रीमलाइन होती है। हमें अपनी वीकनेस का पता चलता है कि हमें इम्प्रूवमेंट कहाँ पर करना है और फिर उस हिसाब से हम खूब सारे प्रैक्टिस के साथ अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम के दी डे के लिए प्रिपेयर करते हैं और फिर कहीं जाके हम लोग इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और अपना बेस्ट दे पाते हैं। तो ये यहाँ पर एक प्रोग्राम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आईडीएमपी। ये आपका एक इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यू प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर खूब सारे प्रैक्टिस और रिवीजन करने का मौका मिलता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को स्मूदन कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। आप एक वेल प्लान्ड शेड्यूल के अंतर्गत ये देख पाते हो कि आप किस महीने में कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे, तो थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो आज के इस सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा ये जो आईडीएमपी प्रोग्राम 26 जून से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम एक यूपीएससी प्रिपरेशन में गेम चेंजर जैसा कैसे देख सकते हैं। इस प्रोग्राम के डिटेल्स के बारे में आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरा का पूरा आईडीएमपी प्रोग्राम एक वेल प्लान्ड शेड्यूल है, जहाँ पर अगर हम लोग इस कैलेंडर पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं 26 जून वाले डेडलाइन पर, जहाँ पर इस साल में हमारे पास मुश्किल से 6 महीने बचते हैं। और अगर हम लोग 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 26 में हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का डेट है और सितंबर में हमारे मेंस एग्जामिनेशन है। तो ओवरऑल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए 5 मंथ्स यहाँ पर मिलते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 महीने का टाइम हमारे प्रीलिम्स महीने के लिए है, प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए है, एंड एट द सेम टाइम नेक्स्ट 2 और 3 मोर मंथ्स फॉर आवर मेंस प्रिपरेशन। तो इसमें आईडीएमपी गेम चेंजर कैसे हो सकता है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आप सबको मिल रहा है एक वेल प्लान्ड शेड्यूल। ये वेल प्लान्ड शेड्यूल कैसा दिखेगा? वेल प्लान्ड शेड्यूल आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पोर्शन को एक साथ कवर करने की बात कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विथ इंडियन पॉलिटी, जो कि हम सब लोगों के लिए कि स्टार्टिंग जोन में सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। तो ऐसा होगा कि मंडे से लेके थर्सडे फ्राइडे तक में, मंडे टू फ्राइडे आपका कुछ एक पोर्शन होगा जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक सिलेबस डिफाइन करेगा। सैटरडे आपका एक रिवीजन लीव होगा, जहाँ पर आप इन 5 दिन के लिए एक रिवीजन करेंगे और अपना वीकेंड टेस्ट देंगे। तो इसमें आपको डेली बेसिस पर भी टेस्ट मिलेगा और वीकेंड पर भी टेस्ट मिलेगा। जो डेली बेसिस पर प्रीलिम्स वाला टेस्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 एमसीक्यूज़ मिलेंगे और जो हमारा मेंस वाला पोर्शन है, यहाँ से आपको एक मेंस का क्वेश्चन मिलेगा। ये एक मेंस का क्वेश्चन भी डेली बेसिस पर इवैल्यूएट होगा एंड एट द सेम टाइम जो ये मेंस के 5 क्वेश्चंस आपको एंड में मिल रहे हैं वीकेंड पर, ये भी इवैल्यूएट होके आपको मिलेंगे। तो प्रॉपर एक फीडबैक स्ट्रक्चर के साथ आपको ये पूरी प्रिपरेशन में खूब सारे क्वेश्चंस, अगर हम यूँ बोलें कि इस शेड्यूल को हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, तो वैसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस शेड्यूल की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी इसको बहुत ईजिली देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू बहुत तेज़ी से दे देता हूँ कि इस पूरे शेड्यूल को हमने बहुत ही साइंटिफिकली ड्राइव किया है, जहाँ पर हम इसको 4 फेजेज़ में डिवाइड कर रहे हैं। जो हमारा फेज़ 1 होगा ना, ये हमारे बेसिक प्रिपरेशन पर फोकस्ड है, जहाँ पर हम लोग अपने सभी सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स और मेंस के ओरिएंटेशन के साथ वाइंड अप करने की बात कर रहे हैं। ये टाइमलाइन है जून से लेकर दिसंबर तक की। जैसे ही जनवरी आता है, तो जनवरी से लेकर मई तक के इस ड्यूरेशन में नेक्स्ट 5 मंथ्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो फेज़ 2 है, इसमें हम लोग रिवीजन पर फोकस कर रहे हैं। ऐसा रिवीजन जो ना सिर्फ प्री के लिए हो बल्कि मेंस की प्रिपरेशन में भी हो। ये सब्जेक्ट वाइज रिवीजन हो जाएंगे हमारे फटाफट से, क्योंकि देखो, एक बार मेंस का रिवीजन यहाँ नहीं हुआ ना, तो फिर जब हम लोग अपने फाइनल फेज़ में अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद मेंस का टेस्ट दे रहे होंगे, तो उस टाइम रिवाइज़ करने का उतना अच्छा मौका नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये 3 महीने हमें अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के रिवीजन के लिए यूटिलाइज़ करने हैं।
फेज़ 3 हमारा जो अप्रैल मई का है, इस टाइम पर हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम पर फोकस होगा और खूब सारे मॉक टेस्ट लगाएंगे हम लोग, पूरे फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे जब हमारा अप्रैल और मई मंथ चल रहा होगा। सिमिलरली जब हमारा 26 मई को पेपर एंड होता है तो 3-4 दिन के गैप के बाद 1 जून से हम लोग वापस से अपने मेंस के फुल लेंथ टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट पर फोकस कर लेंगे। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखने की है कि हमारे फेज़ 1 में ही ऑप्शनल तो आपको पढ़ना ही रहेगा अपने एंड से। हमारे एंड से आपको यहाँ पर एसए के टेस्ट भी मंथली बेसिस पर मिलते रहेंगे और सीसैट के टेस्ट भी मंथली बेसिस पर मिलते रहेंगे। सीसैट की अगर बात कर रहे हैं ना, तो सीसैट का सिर्फ टेस्ट ही इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, बल्कि सीसैट का प्रॉपर एक पूरा मॉड्यूल है जहाँ पर आपको खूब सारे वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं। लगभग आपको 50 से 60 आवर्स की ये जो वीडियो होंगे, ये सीसैट में जो भी करंट पैटर्न है उसके हिसाब से आपको डील करने में मदद करेंगे। तो ये भी आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा होगा। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ना, ये ना सिर्फ ऑनलाइन मीडियम में अवेलेबल है बल्कि ऑफलाइन मीडियम में भी अवेलेबल है, एंड एट द सेम टाइम ना सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है बल्कि हिंदी मीडियम में भी है। तो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड भी है, ऑफलाइन मोड भी है। ये सब कुछ आप अवेल कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। इसके साथ साथ इसमें एक और बहुत ही प्यारा सा पार्ट है एनसीईआरटी मॉड्यूल का। ये हमारे बेसिक्स कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, तो ये भी इसका पार्ट ही है, ठीक है। तो आपको इस पूरे प्रोग्राम के अंदर में खूब सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें आपके मोर देन 5000 एमसीक्यू प्लस 500 मेंस के क्वेश्चंस, जो कि सारे के सारे इवैल्यूएशन के साथ मिल रहे हैं, वो सब कुछ इंक्लूडेड है। तो एक फुल फ्लेजेड प्रोग्राम है जहाँ पर आपको आपके रेगुलर मेंटोरशिप पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ये जो हम फेजेस की बात कर रहे हैं, इन फेजेस पर भी अभी हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे के लिए भी ऐसे राइटिंग की क्लासेस, आंसर लिख रहे हैं तो आंसर राइटिंग की क्लासेस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आपका मेंस का टाइम आएगा ना, तो इस मेंस के टाइम पर आपको प्रहार की बुकलेट्स भी मिल जाएंगी। ये प्रोग्राम की शुरुआत एक बार ऐसे भी होती है कि जब हम लोग अपना वीकली प्रिपरेशन करते हैं ना, तो यहाँ पर आप लोग को कुछ वीकली बुकलेट्स मिलते हैं जिससे कि आप लोग आसानी से अपनी प्रिपरेशन उस पूरे वीक की कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस बार का जो भी शेड्यूल है, ये पहले वीक का कंपाइलेशन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पर आप लोग को जो भी सिलेबस के ओरिएंटेशन में सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही डिटेल फॉर्म में यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो आपको पूरे हफ्ते का प्रिपरेशन बहुत इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके साथ भी अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यही चीज़ आपको हिंदी में भी मिल जाती है, तो इसीलिए आप अपनी हिंदी की तैयारी भी बहुत ईजिली इन पोर्शंस को पढ़ के कर सकते हैं। तो ये पूरा एक ब्रॉड लगभग 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट रहेगा लगभग हर महीने के लिए, हर हफ्ते के लिए, जहाँ पर आपको बहुत डिटेल में प्रिपरेशन करनी है, यहाँ से करनी है, और अपने रिसोर्सेज भी आप ले सकते हैं जहाँ से आपने ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट है इस पूरे प्रोग्राम का। अगर हम लोग एक मोटा मोटा देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस हम अपने 6 महीने में कवर कर रहे होंगे फर्स्ट फेज़ में, तो कुछ ये सारे सब्जेक्ट्स इस मंथ में हमें कवर करने हैं। इसके साथ साथ अगर हम अपना फेज़ 2 देख रहे हैं, तो फेज़ 2 में अगेन रिविजन्स कुछ इस फॉर्म में होंगे जहाँ पर हम लोग रिगरस ब्रेन को ट्रेन कर रहे होंगे अपने इस पूरे इनिशिएटिव के लिए। हमारा जो भी 1 महीना है वो कुछ ऐसा दिखेगा कि जब हम लोग रिवीजन फेज़ में होंगे अपने फेज़ 2 में, तो हम लोग वीकेंड्स के बेसिस पर मेंस का भी टेस्ट लिखेंगे और सीसैट के साथ साथ कुछ अपने प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट भी लिख रहे होंगे। तो ये पूरा अच्छे से चलेगा। फिर सिमिलरली हम अपने फेज़ 3 पर आएंगे, तो फेज़ 3 हमारा रिगरस रिवीजन टेस्ट होगा अपने प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर कुछ ये टेस्ट भी इंक्लूडेड हैं, आप इनको भी बहुत ईजिली देख सकते हैं। और फाइनली आपका जब रिवीजन फॉर योर मेंस आएगा फेज़ 4, तो वहाँ पर भी हम 8 सेक्शनल टेस्ट, 4 फुल लेंथ टेस्ट और 2 एसए के टेस्ट देख रहे हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम जो है ना आईडीएमपी, ये आपको कैसे अवेल करना है एक बार उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, एक बार सीधे वेबसाइट पर ही चल लेते हैं। देखिए, एक ये है हमारा pwonlyas.com का वेबसाइट। यहाँ पर वैसे तो आपको यहाँ पर और भी डिटेल्स इन सब पर क्लिक करने से भी मिल सकते हैं, बट अगर आपको ये नहीं दिख रहा है किसी भी सेंस में, तो आप कोर्सेज पर क्लिक कीजिए। कोर्सेज के बाद टेस्ट सीरीज़, और टेस्ट सीरीज़ के अंदर ये रहा आईडीएमपी पर एक बार क्लिक करते हैं और हम लोग आईडीएमपी के पेज पर पहुंच गए। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सभी बैचेस जो भी स्टार्ट हो रहे हैं उनके प्राइसेस, और साथ ही साथ यहाँ पर आप इसका डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। लास्ट में आप सैम्पल PDF, सैम्पल टेस्ट, सैम्पल वीडियोस, इन सब को भी एक बार देख सकते हैं।
एक बार हम सिंपली ये देख लेते हैं कि हमें इस बैच को एक्सेस कैसे करना है। बहुत सिंपल सा है, pw.live पर आना है, यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक करना है और इसमें आप सिंपली एक चीज़ कर सकते हैं, अपना नंबर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर अपना नंबर लिख लेता हूँ और OTP के लिए पूछ लीजिए। अगर आप पहली बार यहाँ पर कर रहे होंगे तो शायद ये OTP के बाद आपसे आपकी मेल ID वगैरह भी पूछ सकता है। तो OTP मेरे पास आ चुका है, मैं इसको लिख लेता हूँ 846842। कंटिन्यू करना है सिंपली। और फिर इसके बाद आपको यहाँ से UPSC वर्टिकल है, यहाँ पर हो सकता है कि आपको अपना वर्टिकल सेलेक्ट करना पड़े, तो आप यहाँ से UPSC ऑफलाइन PW ओनली IAS ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ का बैचेस वाला सेक्शन दिख रहा है, तो ये बैचेस वाले सेक्शन में आपको ये दिख जाएगा कि ये IDMP वाला प्रोग्राम है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में आपको क्या करना रहेगा, बाद में आप देखिए ये आप जब भी खोलेंगे तो आपका ये स्टडी पेज खुलेगा। स्टडी पेज के अंदर में आप देखोगे कि यहाँ पर आपका माई बैचेस है। माई बैचेस पे क्लिक किया तो जितने भी आपके पेड प्रोग्राम्स हैं वो सब यहाँ पर रहेंगे। मुझे बहुत सारे बैचेस का एक्सेस मिला हुआ है इसलिए इतने सारे दिख रहे हैं, बट हाँ ये IDMP देख लेते हैं। सबसे पहले IDMP पे लेट्स स्टडी पर क्लिक किया हमने, तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ के अंदर में गए। टेस्ट सीरीज़ में आपको दोनों सेक्शंस में दिख जाएगा, एक तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ जहाँ पर आज का आप टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं, बहुत ईजिली इसको स्टार्ट क्लिक करके आप दे सकते हैं। सिमिलरली अगर आप सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ पर जाते हैं तो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ में यहीं पर आपको आपके क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड कर सकते हो। आंसर शीट जिसमें कि आपको सारी चीज़ें लिखनी है वो भी है। अपनी आंसर शीट यहाँ पर आपको सबमिट करनी पड़ेगी, है ना। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे ये रिजल्ट एंड एनालिसिस वाला सेक्शन का व्यू बटन क्लियर हो जाएगा। एक बार जब आप अपना आंसर सबमिट करेंगे तो ही आप इसके आंसर्स को देख सकते हैं, तो इसके लिए भी आप ध्यान दीजिएगा। बस इतना ही सिंपल सा है डेली बेसिस पर। और अगर मान लीजिए आपके कुछ क्लासेस वगैरह होंगे तो आपके सारे क्लासेस यहाँ पर मिल रहे होंगे। वीकली शेड्यूल अगर आपको चाहिए और भी दूसरे क्लासेस अगर आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से अपने शेड्यूल के हिसाब से देख सकते हैं। वी होप कि आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से सुनिश्चित हो पाए इस IDMP के लिए, और ये सच में आप सबकी प्रिपरेशन के लिए एक गेम चेंजर साबित हो। तो आज के सेशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।